देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी साहित्य का चैप्टर 2 मतलब कि जो हिंदी गद्य खंड है आपका, उसका पार्ट 2 भाग्य और पुरुषार्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखा उसको तो आप उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है भाग्य और पुरुषार्थ, इसके जो राइटर हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल 30% सिलेबस था उसमें हट गया था, लेकिन इस बार आपका है तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट गद्यांश आ जाता है वो है, एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षातया अपनी जगह पे रहता है, चलती घूमती धरती है। तो क्या बताया जा रहा है कि एक शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय मतलब कि सूरज का उगना। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो राइटर बोले, हम जान गए हैं कि जो उदय होता है वो सूरज का नहीं होता है, अपितु जो धरती होती है वही हमारा चक्कर लगाया करती है, घूमा करती है, जिसकी वजह से हमें सूरज का उगना व अस्त होना दिखाई देता है। फिर भी सूर्योदय सब हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का दूसरा नाम है, ये अंतर्यामी और सार्वकालिक रूप में है। तो क्या बता रहा है कि जैसे कि सूर्योदय को मतलब कि सूर्योदय को हम लोग बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा सार्थक मानते हैं, और भाग्य को भी वो इसी तरह मानते हैं। जो राइटर कहते हैं मैं सूर्योदय को भाग्य मतलब कि जो भाग्य है उसको सूर्योदय की तरह ही मानता हूँ। भाग्य जो है ये विधाता का दूसरा नाम है, वे अंतर्यामी और सर्वकालिक है। जो भाग्य है वो अंतर्यामी और सर्वकालिक है। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि भाग्य का अस्त ही कब होता है, जो उसका उदय हो। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपेक्षा से रहता है। धरती का रुख सूरज की तरह हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। मतलब कि जो धरती का रुख है, मतलब कि जो धरती का मुंह है, वो जब सूर्य की तरफ हो जाता है, जब धरती चक्कर काटती है तो जब उसका मुंह सूरज की तरफ हो जाता है तब हमारा सूर्योदय होता है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। तो वो जो हमारे राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार जी, वो बोल रहे हैं कि जब धरती का मुंह सूरज की तरफ हो जाता है तब हम इसे सूर्योदय बोलते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारा मुख सही हमारे अच्छे भाग्य की तरफ हो जाता है तो हमें इसे भाग्योदय बोलना चाहिए। तो ये था हमारा गद्यांश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका हम लोग आंसर देंगे। तो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो जब आप गद्यांश वगैरह पढ़ लेंगे आपको सभी चैप्टर्स के राइटर के नेम लर्न करने पड़ेंगे, चैप्टर लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर किस राइटर ने लिखा है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपका जो संदर्भ होता है वो सभी में सेम होता है, बस वहाँ पे चैप्टर का नेम और जो राइटर का नेम होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पे शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर जो आप ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विधाता का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि यहाँ पे राइटर जी ने मतलब कि जो जैनेन्द्र कुमार है उन्होंने क्या बताया कि जो है भाग्य को ही मैं इसी तरह देखता हूँ, वह तो विधाता का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार विधाता का दूसरा नाम भाग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लेखक ने भाग्योदय को किस रूप में माना है। तो लेखक ने भाग्योदय को सूर्योदय के रूप में माना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा, भाग्य विधाता का दूसरा नाम है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बल्कि ये जो हमारी लाइन दी गई है भाग्य विधाता का दूसरा नाम है, हमें इस लाइन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है, भाग्य विधाता का दूसरा नाम है, इस पंक्ति का आशय है कि भाग्य ईश्वर से पृथक कोई चीज़ नहीं है। बल्कि जो भाग्य है वो ईश्वर से पृथक नहीं है, उसी का जो है उसी का रूप है, अपितु यह तो उसी का पर्यायवाची शब्द है। जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है उसी प्रकार भाग्य भी शाश्वत है। भाग्य ना कभी उदय होता है और ना ही इसका कभी अस्त होता है। इसमें साफ बताया है जैनेन्द्र कुमार जी ने कि भाग्य जो है वो हम स्वयं बनाते हैं, भाग्य का उदय एवं अस्त नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग का गद्यांश दिया गया है इसमें जो रेखांकित पार्ट होता है, ऐसे आपको अंडरलाइन पार्ट मिलता है, उसका आपको व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग का अंडरलाइन पार्ट है वो है, धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख यदि सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को जो है भाग्योदय कहना चाहिए। तो इसका हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेखक का कहना है कि सूर्य का उदय कभी नहीं होता है, पृथ्वी की गति के कारण हमें सूर्योदय एवं अस्त होना मालूम होता है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो सूर्य है उसका उदय नहीं होता है, जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी का मुख सूर्य की तरफ हो जाता है तभी हमें सूर्योदय दिखाई देता है। सूर्य सदैव अपने स्थान पर बना रहता है, जो सूर्य होता है वो हमेशा अपने ही स्थान पर बने रहता है, केवल पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है उसी के लिए सूर्य
सूर्योदय होता है। ऐसे ही जब हमारा मुख्य भाग्य की ओर हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाग्योदय हो गया है। तो ये है हमारा रेखांकित पार्ट का जो है व्याख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग के गद्यांश बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक और इसका जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट गद्यांश है वो आ जाता है, दुनिया में हम देखते तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। इसका मतलब बताया जा रहा है, इसमें जो राइटर हैं जो जेएन कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया में हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब कि दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं है, पर उन्हें सिद्धि कुछ भी नहीं मिलती, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ में निष्फल रह गए। अगर वह व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठे कि क्या करे, भाग्य उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ अटपटा सा है, लेकिन ये ऐसे ही लिखा गया है। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, गद्यांश के पाठ है और लेखक का नाम लिखिए, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको वही सेम चीज़ लिखनी है। प्रस्तुत गद्यांश भाग्य एवं पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके जो राइटर हैं वो जेएन कुमार जी हैं। तो ये हम लोग आगे देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो इसमें रेखांकित पार्ट है उसकी व्याख्या करनी है। मतलब ये जो लाइन है ऊपर की, दुनिया में हम देखते तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, कोशिश में तो कोई कमी नहीं है, पर सीधी कुछ भी नहीं मिल पाती। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। लेखक का कहना है कि संसार में कुछ मनुष्य अत्यधिक कर्मठ होते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। मतलब कि जो मनुष्य है वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी जो है वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तब मनुष्य कहने लगते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, अर्थात प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो जो है जब वो लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो सारा जो दोष होता है वो भाग्य पे डाल देते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, हमें सफलता नहीं मिल पा रही। जबकि वास्तविकता यह होती है कि उस व्यक्ति के कर्म करने का तरीका नहीं है। बल्कि क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि किसी का भाग्य खराब है। तो जो जेएन कुमार जी वो ये बता रहे हैं कि मनुष्य ने उस स्तर तक कोशिश नहीं की, उस तरीके से प्रयास नहीं की कि वह सफलता प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति भाग्य पर दोष कब मरते हैं और अपनी गलती नहीं मानते? तो व्यक्ति भाग्य पर उस समय दोष मरता है जब कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोशिश और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? तो चलिए देख लेते हैं। कोशिश का अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु प्रयास करना। कोशिश क्या होती है कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जबकि पुरुषार्थ का अर्थ है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करना और निरंतर उसी के बारे में चिंतन करना। तो ये पुरुषार्थ कहलाता है। मतलब कि कोशिश होती है जो हम हल्का सा ही प्रयास करके छोड़ देते हैं, नहीं मिली चलो ठीक हमने कोशिश करी लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जो पुरुषार्थ होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, वो चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को पाना है तो हम उसके लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, बल्कि प्रयास करते हैं और उसी के बारे में निरंतर सोचा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार में सिद्धि प्राप्त करने हेतु लोग क्या करते हैं? तो संसार में सिद्धि प्राप्त करने हेतु लोग निरंतर तन मन से काम करते रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आई होप आपको उनको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों ही पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।